संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय श्री सीताराम, जय 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 हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। पास्ट के कुछ ऐसे, मैं सीधा कहूँगी, दुष्ट लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दुष्ट आत्मा आपको रोकने की कोशिश कर रही है। दोनों में समझ लीजिएगा, वो लोग जो पास्ट में आपको रोकने की कोशिश कर चुके हैं, वो लोग जिन लोगों ने कहीं ना कहीं पास्ट में जो सोल आपको परेशान कर चुकी है, ये जो सोल है, ये जो आत्माएं हैं, कहीं ना कहीं निगेटिव अटैच करती हैं, तो ये आपके आसपास के किसी व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है और कहीं ना कहीं उनके माइंड के साथ डिप्लोमेट करती है। ये ऊर्जा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है। दूसरा, यदि आप पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के शरण में है तो ये चीज़ें आप पर प्रभावित नहीं होती हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके आसपास के किसी व्यक्ति पर प्रभावित होती है। आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों हरकत कर रहे हैं, ऐसी क्यों व्यवहार कर रहे हैं। ये चीज़ें इस सोल की वजह से होती है। ठीक है, पहला ये है, क्योंकि देखिए निगेटिविटी यदि किसी का लोअर वाइब्रेशन है तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो कोई आपके आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जिनका लोअर वाइब्रेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा आसक्ति, ठीक है, बहुत ज़्यादा झूठ, मतलब एक झूठ आपको समझ में आता होगा कि ये व्यक्ति साफ साफ झूठ कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा है। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके ही आसपास चाइल्डहुड से, टीनेज से है, वो जैसे कि मैंने कहा कि ये भी व्यक्ति पास्ट से आ रहे हैं, पास्ट लाइफ की। आज की ऊर्जा पूरी तरीके से ऐसी है जहाँ पर सोल भी है जो आपसे अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके गुरुदेव जी की कृपा से वो अटैच नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं आपके लाइफ में जो आपको हार्म पहुँचाना चाहते हैं, जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो आपके लिए क्या मार्गदर्शन आता है हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि एनर्जी ऐसी है कि हो सकता है कि आपको कभी ना कभी जो एक ऐसी चीज़ें फील हुई होंगी कि कोई आपको दबा रहा है, ठीक है, या कोई आपके आसपास के व्यक्ति की पैर खींच रहे हैं। कभी कभी आपको ना उनके अंदर अलग चीज़ें फील होती होंगी, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये व्यक्ति अभी कुछ और है, 2 दिन बाद कुछ और है ना, आधे घंटे बाद कुछ और है। चाहे ये आपके आसपास का हो, चाहे ये आपके जानने वाले हो, चाहे ये आपके क्लोज वन हो, ठीक है। तो ये ऊर्जा कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है उस व्यक्ति को जिनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लोअर है। तो अब आपको क्या करना है, आपको हीलिंग करना है, उनको हीलिंग देना है, जितना हो सके उनको अपने तरफ से पूरी तरीके से उनको आप अवेयर हैं, ठीक है, आपको अवेयरनेस लाना है उनके लाइफ में भी और अपने लाइफ में भी। दूसरी बात कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों की तरफ निगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, ये कोई आउटसाइडर भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपके चाइल्डहुड से ये व्यक्ति आपके आसपास है, तो कोई ऐसे रिलेटिव हो सकते हैं जिसने आपके लाइफ में टीनेज से चाइल्डहुड से या टीनेज से आपके तरफ ये निगेटिव ऊर्जा भेजी है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये व्यक्ति आपको रोकने के लिए ही आए हैं। यदि इनका किसी भी प्रकार से आपके फैमिली में कनेक्शन हुआ है या मैरिज के बाद ये व्यक्ति आए, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली स्टक करने ही आए हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग, मुझे यहाँ पर वार और बैटल का जो कार्ड है वो नज़र आ रहा है, ठीक है, पास्ट लाइफ का। तो इनमें से ज़्यादा लोग आपको रोकने आए हैं और ये जो रुकावटें हैं आपके लाइफ में लगातार चली आ रही है, ये किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट कर, ये जो व्यक्ति है ना आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे जो मैसेज मिला है आज उसके अनुसार ये व्यक्ति जैसे सोए हुए हैं और कभी इधर करवट कभी उधर करवट और सीधा, मतलब सीधा सोए हुए हैं, मुझे ऐसा दिखाया गया। ऊपर है इनका फेस जो है और काफ़ी हेल्दी है, ठीक है, मतलब इनका हेल्थ है आप मान सकते हैं, लेकिन 8 नंबर इनका, मतलब आप इनको देखेंगे ना तो शनिदेव जी इन पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। तो ये जो बिल्कुल जो मैंने ये देखा ना कि ये करवट ले रहे हैं, मतलब कि ये इनको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। अब चाहे ये इनके बुरे कर्म का फल है कि जो इसने किया है आपके साथ, उसकी वजह से इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ गए हैं। जय माता दी।
इनके कनेक्शन में, इनके लाइफ में चाहे कितना भी इनके पास धन अबंडेंस रहा हो, लेकिन अभी फ़िलहाल इनके लाइफ में जगलिंग चली आ रही है। इनको कहीं ना कहीं स्टक कर दिया गया है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली ब्लॉक करने की कोशिश की। क्योंकि 12 नंबर गुरुदेव जी की कृपा आप पर है और गुरुदेव जी भी रुष्ट है इनसे, इस व्यक्ति से गुरुदेव जी रुष्ट है। तो इनको जो ज्ञान जो प्राप्त होता है, जैसे कि लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है उनके, जैसे अगर किसी का कर्म है, उस कर्म से आप जो लर्न लेते हैं, ये व्यक्ति लर्न नहीं लेते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति फिर से उस चीज़ को रिपीट करते हैं। यही कारण है कि अभी इनकी स्थिति लगभग 9 साल 9 महीने ऐसी ही रहने वाली है, ठीक है। ये काफ़ी तनाव में, मतलब जैसे मैंने कहा कि करवट भी ना ले पाना, किसी से अपने दिल की बात ना कर पाना, क्योंकि इसने कर्म ही ऐसा किया है, ठीक है। इसने आपके तरफ एक प्रकार से आपके पूरे पाथ को, आपके पूरे रास्ते को ब्लॉक किया है। 16 नंबर, 7 नंबर, 25 नंबर हो सकता है। ये अगर फीमेल भी है ना, तो भी ये जो दिखाती है ना, वैसा स्थिति नहीं है। आप देख लीजिए, ये कार्ड मुझे नज़र आ रहा था और आ गया टर्निंग इन। जो देखिए, आप कोई ऐसा कार्य करते थे पास्ट लाइफ में जिसमें ऐसा होता है ना कि अगर किसी के अंदर कुछ निगेटिविटी है, उसे आप हील कर रहे हैं, तो वो जो निगेटिव सोल है, जो मैंने कहा कि वो कहीं ना कहीं आपसे क्रोधित रही है और इस लाइफ में वो आपको हार्म पहुंचाने की कई बार कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि किसी ने भेजा है, ये ऊर्जा बहुत अलग है, लेकिन ये आपने जो गुड कर्म, कभी कभी क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति के लिए तो आप भला कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने ऐसे लोगों का भी भला कर दिया है ना, जिनका जैसे कहते हैं ना कि मार्गदर्शन कर दिया। हो सकता है वो चीज़ें इस लाइफ में भी रिपीट हुई है आपके साथ। तो यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हैं, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प आपने की है जिनका जो एक बुरा कर्मा, एक बुरा साइकिल, एक बुरा कार्मिक साइकिल जो है ना प्रारंभ हो रहा था, जिसकी वजह से कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी इनोसेंट थे, कहीं ना कहीं इस सोल ने उनको कहीं ना कहीं पकड़ के रखा था और आपने उनको मतलब आज़ाद किया। इस तरीके की ऊर्जा है। तो ये जो है ना, ये जो सोल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई कि अब हम कहाँ जाए। तो इस सोल ने आपको पास्ट लाइफ में काफ़ी परेशान किया है। ये जो सोल है, इन्होंने आपको पास्ट लाइफ में काफ़ी परेशान किया है कि आपने मतलब जो बुरा करते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि वो सही कर रहे हैं, है ना। तो आपने इनको वहाँ से डिटैच कर दिया उस बॉडी से, जिस बॉडी में ये थे या जिस घर में ये थे, जिस प्लेस में ये थे। तो इनको एक क्रोध आ गया आपके ऊपर और कहीं ना कहीं ये उस वक्त उस लाइफ में भी लगातार आपसे अटैच रहे हैं, लेकिन आपने अपना ध्यान मेडिटेशन करना नहीं छोड़ा है। क्यों? पास्ट लाइफ में भी, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा, परमात्मा जी आपके साथ हमेशा से ही हैं। गुरुदेव जी की कृपा आपके साथ हमेशा से ही रही है। मैं यहाँ पर माँ काली माता जी की कृपा भी देख पा रही हूँ। ये जो सोल है, ये जो सारे सोल दिख रहे हैं आपको ना, इनमें से एक सोल आपको सडन मिले हैं कहीं पर या आपके फैमिली में आए हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ करते आए हैं, भला बन के, बहुत भला बन के, ठीक है, बहुत ज़्यादा भला बन के इस व्यक्ति ने आपके ही हाथों से आपका नुकसान हो जाए, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा इस व्यक्ति ने किया है, आपको बहुत बर्डन दिया है आपके सन और मून से। मतलब ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके फैमिली मेंबर से भी ये काफ़ी ज़्यादा क्रोधित रहे हैं या आपको इनसे एक प्रकार से डिटैच करवाया है। इस सोल ने बर्डन दिया है। मुझे यहाँ पर ना पीठ नज़र आ रहा है, तो ना आपके जो आसपास कोई व्यक्ति है ना, उनके पीठ में या उनके पीठ में, ठीक है, कंधे में ये आकर बैठते हैं, ठीक है। कभी जिस वक्त में ये जो व्यक्ति है जो लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं ना, तो ये ऐसा बैठते हैं, फिर उनको वो कुछ भी आपसे जो बातें हैं ना, बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये व्यक्ति जो आपसे बातें करते हैं, जो इनका व्यवहार रहता है, बहुत ही चेंज हो जाता है। और ये व्यक्ति आपके गुड कर्मा को रोकने आए हैं। ये जो सोल है, अब ये लोग ना, ये जो सोल है, इसमें से आधे सोल आपको मिले हैं। ये जो आधे सोल है, इनका कई बार जन्म होने के बाद इस लाइफ में
इनको बॉडी मिली है और ये किसी भी रूप में, चाहे ये आपके आसपास के रिलेटिव के रूप में हो, चाहे आपके आसपास के, ये आपको फिर से रोकने के लिए आए हैं। मतलब आप गुड कर्मा करते हैं और ये बैड कर्मा करते हैं। इनको लगता है कि ये सही कर रहे हैं और आप गुड कर्मा क्यों कर रहे हैं, आप लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं। तो ये इनको इसलिए जेलसी होती है कि आप लोगों की मदद करें, और अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो इनका तो एक प्रकार से स्थान ही नहीं रहेगा, मतलब निगेटिव चीज़ों का तो स्थान ही नहीं रहेगा। बस यहाँ पर बहुत क्लियर है। इसी वजह से ये आपको तब तक परेशान कर रहे थे, पहले से ही आपको ना समझ में नहीं आया होगा कि कौन। देखिए, आपको ऐसा लगा होगा कि चलो ठीक है, मैरिज के बाद तो ऐसी प्रॉब्लम हुई, मैरिज के पहले ऐसी प्रॉब्लम हुई, लेकिन पहले से ही क्यों मेरे लाइफ में इतनी उदासीनता है, क्यों मेरे साथ ऐसा रात के समय में हो रहा है, क्यों मेरा कोई भी कनेक्शन ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये लोग पहले से ही, ये सोल कहीं ना कहीं निगेटिव सोल आपको रोक रही है ताकि आप आगे ना बढ़े। इनके बर्डन के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप अभी कनेक्ट हैं उस व्यक्ति के साथ आपका गहरा कनेक्शन है, और इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में भी आप लोग साथ में मिलकर ही कार्य करते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बहुत अलग ऊर्जा देख रही हूँ। आप जिस व्यक्ति के पीठ में या कहीं पर भी ये बैठते हैं ना, वो व्यक्ति भी आपके साथ ही वर्क कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आपकी वाइब्रेशन हायर होने की वजह से ये आपको वो हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं, ये आपके मुंह से ऐसी चीज़ें नहीं निकलवा सकते हैं। ठीक है, चाह कर भी। जो ये आपके आसपास के व्यक्ति के, ये आपके आसपास के व्यक्ति अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके फैमिली में जो आपसे छोटे हैं, ठीक है, एज में, ये कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनके माइंड को इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है इन सोल के द्वारा, बहुत ही अलग ऊर्जा है, कि वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि आप आगे ना बढ़ें। ठीक है, आप जो इंटेलिजेंट हैं, देखिए सोल तो फिर अब कुछ नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि सोल तो दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये सोल काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है, बहुत ही क्रोधित है, बहुत ही निगेटिव है, तो आप लोगों का ये कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, 2-3 ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो बहुत ज़्यादा जेलसी, ठीक है, छल कपट जेलसी, इसमें अटैच होते हैं ये लोग। और कोई ऐसा व्यक्ति है आउटसाइडर जिनके साथ भी ये सोल अटैच है, और ये व्यक्ति सडन आपसे मिले हैं, तो ये जो सोल है ना, इनके थ्रू, इस व्यक्ति के थ्रू आपसे कनेक्ट हुए हैं, और इस व्यक्ति के थ्रू ये आपको स्पिरिचुअली अवेयर होने से रोक रहे थे, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन से रोक रहे थे, आपको स्ट्रेस दे रहे थे, चेहरे पर मुखौटा लगा के, ये व्यक्ति चेहरे पर मुखौटा लगा के आपसे मिले होंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है आपके लाइफ में जिसके जो प्रश्न के उत्तर आपको नहीं मिल रहे थे, वो प्रश्न के उत्तर यही है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई आपसे छोटे भी हो सकते हैं, कोई आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, आपके आसपास के हो सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड है। तो इस वजह से मैंने जैसे कहा, लोभ माया है ना, माया लोभ मोह, ये सारी चीज़ों की वजह से निगेटिव जो डिमन है, जो निगेटिविटी है, वो इनसे अटैच हो जाती है बहुत जल्दी। यहाँ पर योजनाएं का कार्ड जो है आ रहा है, और योजनाएं क्या है, आपके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक करने की। इनकी ये जो मैं इनको लोग कहूँ, सोल कहूँ, आप समझ जाइएगा, ये सोल जो है ना, आपको पथ से, राह से भटकाना चाहती है। तो अब आप बहुत लंबे समय से ये सोच रहे होंगे कि आपके लाइफ में जो चीज़ें हो रही है, क्यों रुक रहा है ये सारी चीज़ें। तो एक तो आपके रिलेटिव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बड़े हैं, जो कहीं ना कहीं आपको रोकने ही आए हैं, वो चाइल्डहुड से। एक आपके 2-3 आपके आसपास के हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, जेलसी की वजह से ये जो निगेटिव सोल है उनसे अटैच हो जाती है। एक व्यक्ति लेजीनेस में है, एक व्यक्ति आपसे कंपटीशन करते हैं जो आउटसाइडर है, इनके थ्रू ये आपको रोकने की कोशिश करे। पूरा मिला के ये है कि आपके अबंडेंस को, आपकी सक्सेस को, आपके जो अवेयरनेस है, जो स्पिरिचुअल यात्रा में आप जो लाइट दिखा रहे हैं, आपके लाइट को ये रोकने की कोशिश इन्होंने पास्ट लाइफ में भी किया है, रिसेंटली पास्ट में भी किया है, और अभी भी करने की कोशिश, योजनाएं इनकी पूरी तरीके से, इनकी योजनाएं जो है बन रही है कि आपको किसी भी प्रकार से स्टक करे, आपको किसी भी प्रकार से रोका जाए। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ऐसे सोल, जब मैं ये रीडिंग बनाने वाली थी ना, तब भी मुझे ये मैसेजेस मिले हैं
कि आप में से कई लोगों ने ऐसी चीज़ें फील की है जो नॉर्मली फील नहीं होता है, जैसे किसी की आवाज़ सुनना, किसी के पायल की आवाज़ आना, किसी के चलने की आवाज़ आना, किसी के धीरे धीरे बात करने की आवाज़ आना। और एक ऊर्जा है कि कोई आउटसाइडर है जो अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, वो भी ऐसी चीज़ें आपकी तरफ भेज रहे हैं। तो वो जिन चीज़ों को भेज रहे हैं वो यही सोल है। कोई, जैसे कि मैंने एक बार आपको रीडिंग बताया था कि यदि कोई सोल किसी सोल को बिना किसी कारण के, कोई भी आपसे उनका लेना देना नहीं है, और अगर कोई भेजता है तो फिर वो सोल आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड को बांध दिया जाता है। तो कुछ समय के लिए वो नहीं समझ पाते, लेकिन जब वो आप समझते हैं कि आप काफ़ी अच्छे हैं, भले इंसान हैं, आप तो उनके लिए भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ें नहीं करते। लेकिन जो पहले से ही टॉक्सिक है, यदि किसी व्यक्ति ने क्रोध में आकर, क्रुद्ध में आकर कुछ ऐसी चीज़ें की है ना, जो निगेटिव, ऑलरेडी निगेटिव है 3D में रहते हुए, तो जब उनका सोल निकलता है तो वो ऐसी सोल है। ठीक है, तो आपने जिनकी हेल्प की वो तो अच्छी बात है कि आपको हेल्प करना चाहिए, ये नहीं चाहते थे कि आप उनकी हेल्प करें, इन लोगों की हेल्प करें। तो आप पास्ट में बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे थे, चाहे आप उसे कुछ भी कहिए, लेकिन आप पास्ट में, पास्ट लाइफ में माँ काली माता जी की पूर्ण शरण में थे और संरक्षण में आज भी हैं, क्योंकि आपके लिए मैसेज आया है कि वर्तमान में रहना है। जो कुछ भी चीज़ें आपके लाइफ में भेजी जा रही है उसे बैकफायर किया जा रहा है। तो अब आप में से कई लोगों को आपके प्रश्न के उत्तर आज मिल रहे हैं। जितना हो सके अपने आप को अप रखिए, डाउन मत कीजिए। जब भी आप ऐसे निगेटिव थॉट में जाएंगे तभी ये लोग आपकी तरफ अटैक कर सकते हैं, या आपके क्लोज वन के तरफ, ये जो सोल है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, जब आप प्रेम से रहेंगे, अनकंडीशनल लव में रहेंगे, अपने गुरुदेव जी के शरण में रहेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, तो ये आपको उतना हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे। तुरंत भजन लगा दीजिए, तुरंत श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ लगा दीजिए। ठीक है, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ डरा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट्स अप टू यू, क्योंकि ये जो आपका समय है ना, ये आपका आगे बढ़ने का समय है। और इन सोल की वजह से ही आपके किसी आसपास के व्यक्ति ने अपने पैर में कुल्हाड़ी भी मारी है। कई बार इस व्यक्ति ने आपको नीचा दिखाया होगा, कई बार इस व्यक्ति ने आपसे कंपटीशन किया होगा, कई बार इस व्यक्ति ने आपको रोकने की कोशिश किया होगा। इस सोल की वजह से, या इनके माइंड पर प्रभावित करती है, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, ये आपके आसपास के व्यक्ति के भी माइंड में प्रभावित करती है। ये बिग चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार से सोचने की आवश्यकता नहीं है। बिग हैप्पी चेंज आपके लाइफ में आ रहा है यदि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ना, ये इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, आपको इनमें से कुछ लोग जो अभी इस 3D में, जैसे कि मैंने कहा, ये जो सोल है वो किसी बॉडी में अगर आई है तो वो चाहते हैं कि आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करें। इस वजह से आपके लाइफ में बार बार रुकावटें क्रिएट करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी मत रुकिए। यहाँ पर मैसेज ये है कि आपको रुकना नहीं है और ना ही आपको निरस्ता में जाना है, आपको मुस्कुरा के आगे बढ़ना है। अच्छा चलो, तुमने पास्ट लाइफ में भी ऐसा किया, चलो इस लाइफ में भी किया, मुझे अपने गुरुदेव जी पर पूरा भरोसा है। और जब कोई व्यक्ति ये आपके आसपास के व्यक्ति ऐसा करते हैं तो थोड़े समय के लिए आप डिटैच हो जाओ उनसे, इमोशनली डिटैचमेंट में चले जाओ। वो अपने आप जो चीज़ें हैं ना, अटैच है डिमन, वो हट जाएंगी। और भजन लगा दीजिए, हीलिंग कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना वो पास्ट लाइफ से आ रही है और ये आपको सिर्फ और सिर्फ रोकने आ रही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रोकने विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बहुत बड़ा एक सक्सेस आप अचीव करने वाले हैं। इन यू बिलीव, जो आपने पास्ट लाइफ में, जो आपने गुड कर्मा किया है, जो पास्ट लाइफ में आपको मिलने वाला था, जो चीज़ें, जो अचीवमेंट आपको मिलने वाली थी परमात्मा जी की कृपा से, वो अचीवमेंट इस लाइफ में आपको मिल सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ें देख रही हूँ कि जैसे 3D में ही आप संतुष्ट हैं एक प्रकार से। ठीक है, 3D में ही आप संतुष्ट हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि यहाँ से इस लाइफ से जाने के बाद लोगों को लगता है कि हम तो संतुष्ट हैं, अब हमें किसी प्रकार की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो इस लाइफ में भी आप संतुष्ट हैं, तो आप संतुष्ट ना रहें, इसलिए आपके माइंड में बार बार करने की कोशिश हुई है, बार बार किसी ने ऐसे डीमन को भेजा है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को ये पता चल जाता है ना कि ये चीज़ें आपके साथ है, यदि उनको थोड़ी भी जानकारी होती है, तो वो ऐसे ही लोगों को जिनके अंदर निगेटिविटी है, ऐसे ही लोगों को भेजा जाता है और ऐसे ही डीमन अटैच
करवा, लेकिन वो चीज़ें आपके ऊपर प्रभावित नहीं होंगी यदि आप अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में हैं, आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं। क्योंकि जब आप इस तरीके से चलते हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है। आपके पर्सन के अंदर जो चीज़ें चल रही थी या आपके आसपास के व्यक्ति के अंदर जो चीज़ें चल रही थी वो डिवाइन इंटरवेंशन से उसको हटाया जा रहा है और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, महाशिवरात्रि के आसपास ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से, जिनके लिए भी ये रीडिंग है, सबके लिए तो हो नहीं सकती, तो जिनके लिए भी ये रीडिंग है वो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। क्योंकि आपके आसपास के जो व्यक्ति है उनके लाइफ में भी कुछ ऐसे टावर मोमेंट आ रहे हैं उनको सुधारने के लिए, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में ना जाए, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट ना रखे, बाहर में कुछ और घर में कुछ और ना रहे, ठीक है, या लोगों से कुछ और आपसे कुछ और ना रहे। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है ताकि उनके अंदर की जो निगेटिव वाइब्स है वो यदि बैलेंस हो गया, वो यदि पॉजिटिविटी में बदल गया तो ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगी और जिसकी वजह से आप जो परेशान होते हैं वो भी नहीं होंगे। इस वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें इनको समझाई जा रही है आपके आसपास के व्यक्ति को। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति जो रिलेटिव है, जैसे कि मैंने कहा, वो पूरी तरीके से रेस्ट में है अभी, जैसे कि मैंने कहा वो रात में सो भी नहीं पा रहे हैं, तो इनके लाइफ में भी टावर आ रहा है। जो आउटसाइडर है उनका पूरी तरीके से मनी, बिजनेस पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। देखिए, जो 3D में है, जो मानव जीवन में है, उनको तो ये सारी चीज़ें चाहिए ही ना। तो जो सोल है, जितने भी सोल हैं जिन्होंने बॉडी के रूप में जो आपसे मिले हैं, उनके लाइफ में तो टावर मूवमेंट आ रहा है। और जो सोल रूप में है, जो एक आत्मा रूप में है, आप जैसे ही श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, बस आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं और जब आप भाव से रहते हैं, प्योरिटी आप अपने लाइफ में लाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, रेकी हीलिंग आप सीखते हैं, रेमेडी आप करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कुछ समय ही आपके लाइफ में रहेगी, फिर वो प्रभावित नहीं होगी, वो चीज़ें पूरी तरीके से हट जाती है। तो बहुत ही अलग आज की ऊर्जा है, क्योंकि विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक आपके लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं देख रही हूँ, कुछ ऐसा मटेरियल गेन मैं देख रही हूँ, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल यात्रा में हायर वाइब्रेशन, हायर डायमेंशन मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। डिवाइन वर्ल्ड में आपके लिए काफ़ी सारी योजनाएं यहाँ पर बन रही है, क्योंकि आपने इतने लंबे कई जन्म यहाँ पर मुझे लग रहे हैं, ठीक है, कि आप इन डिवाइन का, आप इन सोल का, इन सारी चीज़ों को, ये जो क्रोध है, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, चाहे वो इस बर्थ में, चाहे वो इंसान के रूप में आए हो, चाहे वो किसी मेल या फीमेल के रूप में, लेकिन आपने किस विनम्रता के साथ इनसे डिस्टेंस क्रिएट किया, इसके लिए कहीं ना कहीं डिवाइन वर्ल्ड में आपके लिए क्लैपिंग हो रही है। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भोले बाबा माता पार्वती जी की चालीसा जरूर पढ़िए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। सुनिए, टेक केयर।